यशोवर्धन आजाद, अब मैं आपके पास आ रही हूं और मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से ये पेन ड्राइव ऑलरेडी सर्क्यूलेटेड थी, एफआईआर दर्ज होने से पहले, चुनाव होने से पहले, लेकिन किसी का भी सू मोटो एक्शन इस पर नजर नहीं आया। खासतौर से जो एनडीए के साथ जो अलायंस में जेडीएस है, उन लोगों ने भी इस बात की कोई न तस्दीक करना जरूरी समझा, न इसको गंभीरता से लेना जरूरी समझा। गरिमा जी, इस प्रकरण पे या इस प्रकरण से इतने गंभीर मुद्दे उभरे हैं जिसमें मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं इस पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि जो शरण में आए लोगों का शोषण करता है, उससे बड़ा हैवान और कोई नहीं हो सकता, और ऐसी हैवानियत में मैं समझता हूं किसी भी सभ्य समाज को दहला देगी। अभी तक जो राजनीतिक चर्चा है वो मैं नहीं समझता कि उसका कोई अर्थ इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। पहली बात ये है कि करीब वो जितने वीडियो हैं, करीब 2900 वीडियो, उसमें 200 ऐसी महिलाएं हैं, उनमें से कोई भी पहले नहीं आ सकी बताने के लिए या कंप्लेन करने के लिए। कोर्ट का गैग ऑर्डर मीडिया के लिए था कि वो उसे प्रदर्शित नहीं करेंगे, राइट। कोर्ट का गैग ऑर्डर ये कभी नहीं हो सकता है कार्रवाई ना करें, क्राइम है वहां पे उस क्राइम को छिपाया जाए। देखिए, 24 तारीख को ये पेन ड्राइव पे ये फैल गया हर जगह। 26 तारीख को इलेक्शन था। 24 तारीख को अगर पुलिस के पास स्वायत्ता रहती, जैसा कि मैं अपने पुराने फिर विषय पे आ जाऊं कि अगर पुलिस बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होती तो तत्काल उसी दिन उस पेन ड्राइव को लेके वो नोटिस देती इनको कि इसकी इंक्वायरी होगी, आप कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, आप इलेक्शन के बाद 27 तारीख को यहाँ हाजिर होंगे। नंबर 1। नंबर 2, पुलिस को एलओसी जारी करना चाहिए था, लुकआउट नोटिस से कहते हैं कि ये आदमी यहां से नहीं जाए, इसको हमने यहां पे बुलाना आवश्यक समझा है। तीसरा, उस एलओसी को सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, आईबी के द्वारा जो इमिग्रेशन है उसे जारी करना चाहिए था। और अभी भी मुझे मालूम नहीं कि क्या सीबीआई ने इंटरपोल को नोटिस दिया है कि नहीं कि ऐसा एक भगोड़ा बाहर है जिसे अरेस्ट करके लाया जाए। अच्छा, तो यहाँ से एक छोटा सा इंटरवेंशन यशोवर्धन आजाद, इस पर ये एसआईटी की जिम्मेदारी है अब या सीबीआई की जिम्मेदारी की सीबीआई इंटरपोल को एक नोटिस जारी करे? क्योंकि अक्सर तो हमने सीबीआई को सुना है, लेकिन आज हमने ये भी सुना कर्नाटक के गृह मंत्री से कि एसआईटी वापस लेकर आएगी प्रज्वल रेवन्ना को। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जरा बताने दीजिए। देखिए, अब तो लेट हो चुका है जो होना है। अगर उस समय इन्वेस्टिगेशन होता, उस समय इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जरूरत थी, क्योंकि इसमें जो है अब लेट हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट जिसको हम कहते हैं, इनका अभी तक तो लैपटॉप सीज कर लेना चाहिए था। इनके सारी जो पुरानी मोबाइलें हैं वो सीज होनी चाहिए थी। इनके कहते हैं 26 अप्रैल आफ्टर वोटिंग, जस्ट आफ्टर वोटिंग। एग्जैक्टली। और दूसरी बात मैं और कह रहा हूं, ऐसे जो गंभीर अपराधी हो, इनके खिलाफ तो तत्काल एनएसए ये करना चाहिए था ताकि 180 दिन ये कहीं नहीं जा सके। इसने महिलाओं के खिलाफ एक भयानक अत्याचार किया है और ये बिल्कुल एनएसए में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के राय के व्यक्ति है। तो ये नहीं किया गया। इसका कारण क्या है गरिमा जी? जेडीएस के नेता या किसी शर्म आनी चाहिए इस परिवार को जो ऐसे गुंडे गंदे लोगों को प्रश्रय देता है, जिन्हें उन्हें टिकट दिया। एक बात और है गरिमा जी, सबको मालूम था इन टेप्स के बारे में। इनके पिताजी ने ये कहा ये तो 4 साल पुराने। एब्सोल्युटली। आप देखिए कितना ये हास्यास्पद है, जबकि 1 साल पहले से लोगों को ये मालूम था। तो क्या ये बात छोड़िए, और ये बात बीजेपी को नहीं पता होगी यशोवर्धन आजाद? क्या सीएम कर्नाटका, क्या किसको नहीं ये मालूम होगा? खैर, राजनीतिक के जो प्रेशर्स होते हैं उसके बारे में नहीं मैं बात करना चाहता, लेकिन सवाल दूसरा अब एक ये खड़ा होता है कि एसआईटी जो अभी भी जानकारी एसआईटी तो इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें कोई शक नहीं। सीबीआई को ये केस नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी अनुमति नहीं देगी सीबीआई के लिए, क्योंकि वो खुद करना चाहेगी, क्योंकि वो कांग्रेस की सरकार है। लेकिन उसको लाने के लिए, उसके एक्स्ट्रेडिशन के लिए एसआईटी को सीबीआई को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप इंटरपोल को ये भेजिए ये जानकारी
और इंटरपोल उसके बाद रेड कॉर्नर नोटिस या जो भी है जारी करेगा कि ये जो भगोड़ा है जहां भी है उसको गिरफ्तार करके यहाँ भेजा जाए। और यानी वो कि ये एसआईटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं ये मान लूं। हाँ, ये क्योंकि सीबीआई लाइज ऑन है इंटरपोल के और जरिए। सर ये जो 27 अप्रैल को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट भाग जाना है प्रज्वल रेवन्ना का, इसमें ज्यादा बड़ा दोषी कौन दिखता है आपको? स्टेट मशीनरी दोषी दिखती है या सेंट्रल मशीनरी? नहीं, इसमें सबसे पहले स्टेट मशीनरी अगर लुकआउट नोटिस नहीं जारी करेगी तो किस बेसिस पे उसको रोका जाएगा? भाई किसी को तो बताना पड़ेगा ना भाई। किसी के जैसे इस प्रक्रिया ये होती है कि मान लीजिए कि कहीं भी ईडी के यहाँ केस रजिस्टर हुआ तो वो ये कहते हैं कि भाई ये आदमी बाहर नहीं भागे, इसके लिए एलओसी के लिए रिक्वेस्ट के लिए इमिग्रेशन के पास जाता है, आईबी के पास जो अंडर में है, और फिर वो लुकआउट नोटिस सारी एयरपोर्ट पे जारी कर देते हैं। तो कहीं से तो जाना चाहिए ना। अपने आप ये गलत है। देखिए इसमें हर चीज में प्राइम मिनिस्टर को ब्लेम करना गलत है। ये पूरी गलती पहले जेडीएस की है, उसके बाद जो है थोड़ी लापरवाही है इस गवर्नमेंट की। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, हाँ राजनीतिक जो उन्होंने किया गठबंधन इनके साथ और ऐसे व्यक्ति की जाके लिए प्रचार किया, वो सार्थक है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो